तो लास्ट क्लास में हमने टॉर्क पे वापस आए थे और एक बहुत ही बेसिक सवाल किया था। When pulley has mass but string does not slip over the pulley, और इसमें आइडिया यही था कि इसमें टेंशन दोनों तरफ अलग होगा। इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2। ठीक है, तो एक इसका इक्वेशन न्यूटन लॉ से लिखा, इसका टॉर्क वाला इक्वेशन लिखा और इसका भी न्यूटन लॉ से इक्वेशन लिखा और फाइनली हम लोगों ने एक्सेलेरेशन निकाल लिया था। क्या इस सवाल में किसी को दिक्कत है क्या? शरण्या? नो सर। तो ऐसे ही कुछ और सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। एक डिस्क लिया है और इसको रैप किया और फिर ऐसे हैंग कर दिया, स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो ये क्या हो रहा है? अनरैप होते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, ये अनरैप होकर के नीचे ऐसे आ रहा है। मुझे निकालना है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना है। तो हालांकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का, बट समझ जाओगे, तुम्हें मैं आइडिया दूंगा। ये लाइट चली गई तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा वो आ रहा है। तो लिखो, string is wrapped over a disc and one end is fixed to the cylinder. If it is released, अच्छा ये क्या लग रहा है? अगर ऐसे आएगा तो ये रोल करते हुए आएगा ना, ऐसे रोटेट करते हुए। सो इसमें एक एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा बच्चों, अल्फा। होगा कि नहीं? यस सर। और एक लीनियर एक्सेलेरेशन भी होगा। तो मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन है ए नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट के सवाल होंगे, इसको बाद में भी और कराऊंगा। ये नीचे भी आ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो अगर डिस्क के इस पॉइंट की बात करें, इसके पास एक्चुअली में दो एक्सेलेरेशन है, एक ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन ए नीचे और एक दूसरा ड्यू टू रोटेशन मोशन ए ऊपर कुछ। ड्यू टू रोटेशन इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू आर।
इसको और एक्सप्लेन करूंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन। तो इसका दो एक्सेशन हुआ इस पॉइंट का, चूंकि स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है तो स्ट्रिंग का एक्सेशन 0 है, तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का भी एक्सेशन 0 होना चाहिए। दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू अल्फा r होगा। हालांकि इसको समझने में भी कुछ बच्चों को तकलीफ होगी बहुत, बट बच्चे ये याद रख लेते हैं, a इज इक्वल टू अल्फा। अब इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले लेट्स कि इसमें टेंशन कितना है, t। सो इसका एक इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशंस के लिए। क्या लिखता हूं, mg नीचे और t ऊपर, दैट इज इक्वल टू m into a। दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन, टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो mg का टॉर्क 0, t का सिर्फ टॉर्क होगा, सो t इंटू आर एक ही टॉर्क है, दैट इज इक्वल टू I alpha. This can be assumed as a disk का लाना, पूरी को डिस्क ही मानोगे। सो I क्या लिखोगे इसका, m mr²/2 mr²/2, बिकॉज टॉर्क मिड पॉइंट इसके अबाउट लिए तो I भी इसी के अबाउट। यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/r, और एक r इधर चला गया तो m r²/2 a/r²। एक अल्फा इक्वल टू a/r और एक दूसरा r। कंफ्यूज मत करना बच्चों, ये इक्वेशन 1 + 2 दोनों का ऐड कर दोगे तो आ जाएगा mg इक्वल टू ma/2, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू, अब यहां से प्रूफ कर लो, 2g/3 साइड आ रहा हूं। ये सबसे अच्छा मुझे लगता है। बच्चों इसको बोलते हैं स्पूल। ये तुम ऐसे देखोगे, अभी पतंग उड़ाए होगे ना, तो एक डंडा तुम्हारे पास एक ऐसा रहता है ना, और एक दूसरा ऐसा होता है।
तो सही से नहीं बना पाया। मतलब दो रेडियस हुआ बच्चों ऐसे, एक इस पे रहेगा डॉट, एक इस पे रहेगा ऐसा। तो इसको मैंने टॉप व्यू दिखाया, तो एक तुम्हारा डिस्क ऐसे इस पे स्ट्रिंग ड्रैग है और एक आउटर व्यू। दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ स्पूल। अगर मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ m1 m2 सो दैट द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, what should be relation between m1 m2 r capital R so that system remain at rest। है ना? सो स्ट्रिंग इसके ऊपर ऐसे रैप है, यहां पे स्ट्रिंग रैप है ऐसे। Now you can see m2 चाह रहा है इसको ऐसे रोटेट करें, m1 चाह रहा है ऐसे रोटेट करें। इक्विलिब्रियम पे रहना है, नेट टॉर्क 0 होना है ना? अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम है तो टेंशन कितना होगा? T2। So T2 into a small r, that is equal to T1 into capital R, M2G a small r, that is equal to M1G into capital R. So M1 upon M2 या आई होप कि समझ में आ गया होगा। हाँ सर। केस 2, let M1 is equal to M2 is equal to M, capital R is equal to 2R, suppose moment of inertia Sir. full I is equal to, let's mr square। सर दिखाई नहीं दे रहा बाजू का बोर्ड। अभी दिखाई देगा mr square, then find acceleration of m1 block। ये मिटा दो। भैया स्कूल सिस्टम में मैंने कहा दिया ये m1 m2 इक्वल है, तो क्या ये रेस्ट में रहेगा क्या, या ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करेगा बच्चों, क्या लग रहा है? दोनों का मास इक्वल है। अमोल बाशने, डू यू हैव एनी आइडिया?
या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट। दोनों का मास इक्वल है, कंफर्म करके बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। यस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। रीजन इज कि कोई माना कि सपोज ये नहीं मूव कर रहा है, सपोज अगर नहीं मूव कर रहा है तो इसका टेंशन mg के बराबर, इसका भी टेंशन mg के बराबर, नहीं मूव कर रहा है तो अब ये टॉर्क mg इंटू टॉर्क इधर लगाएगा और mg इंटू r लगाएगा और ये mg इंटू 2r लगाएगा। अगर नहीं, मान ले किसी ने कहा कि नहीं रोटेट करा कि मासेज इक्वल है, तो मैं कहूंगा कि टी mg के बराबर होगा, तो ये इधर रोटेट करना चाह रहा है t इंटू r, क्लॉकवाइज चाह रहा है, ये चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, इसलिए इसका एफर्ट ज्यादा है, सो फाइनली ये ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन अगर जब रोटेट करेगा तो टी mg के बराबर नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। इफ इट रोटेट्स इन दिस वे, जो कि अब सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, सो इसका एक्सेलेरेशन नीचे जाएगा a1 से और ये जाएगा ऊपर a2 से। क्या a1 इक्वल टू कोई बता सकता है कि क्या लिखूं अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है तो? बच्चों स्ट्रिंग के फॉर्म का एक्सेलेरेशन कितना होगा? अल्फा इंटू 2r और a2 ऊपर जा रहा है, ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा, a2 हो जाएगा बच्चों अल्फा इंटू r। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. अब अगर मैं पूछूं कि इसमें जस्ट ऐसे छोड़ दिया, दोनों का मास m दे दिया, समझो इस चीज को, दोनों का मास दे दिया इक्वल और कहा कि इसको रिलीज कर दिए, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। कोई बता सकता है कि T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? वेदर द टू आर इक्वल या T1 ग्रेटर या T2 ग्रेटर? T2 ग्रेट। T1 ग्रेटर। प्रिया पाटिल सोच के जवाब देना, मैं तो एकदम फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। T2 ग्रेट। ये 3 बच्चे निकल गए यार, अभी 30 थे। T2 ग्रेटर होगा। T2 ग्रेटर। T2 ग्रेटर। T2 ग्रेटर होगा, एकदम बहुत सही जवाब दिया, T2 इज ग्रेटर। रीजन इज, देखो ये मास इक्वल है, इक्वल है, दोनों पे mg का फोर्स लग रहा है नीचे, लेकिन ये ऊपर एक सेट कर रहा, मतलब T2 जो है mg से थोड़ा ज्यादा है, तभी तो उसको ऊपर लेके जा रहा है। और T1 नीचे जा रहा है। नीचे है, ये नीचे जा रहा है, सो T1 mg से कम है। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर। तो T2 ग्रेटर है बच्चों। ये हुआ बच्चों समझने वाली चीज, सिर्फ आंसर करना नहीं। मेडिकल में भी इतना समझा रहा हूं, बट मुझे तो निकालना है कितना होगा एक्सेस, ये अल्फा कितना होगा। सो लेट्स राइट इक्वेशंस फॉर द m1। बच्चों m1g नीचे और T1 ऊपर, so equation will be m1g नीचे minus T1 ऊपर, so m1 into a1 is equal to लिख लेंगे अल्फा into 2r।
अब पुली का इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। T1 इंटू कैपिटल आर माइनस T2 इंटू स्मॉल आर, सही लिख रहा हूं क्या? T1 इंटू कैपिटल आर इधर, T2 इंटू स्मॉल आर इधर, that is equal to moment of inertia I into alpha. So T1 अल्फा क्या है? 2r है, सॉरी r कितना है? 2r माइनस T2 r I कितना है बच्चों? mr स्क्वायर लिख दिया है मैंने, इंटू अल्फा ही रहने देते हैं। r कैंसिल हो जाएगा, 2t1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू m, r कैंसिल हो जाएगा, m अल्फा r, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। ये किसके लिए लिखा? पुली के लिए, बिकॉज पुली पे अभी फिर से ऐसे दिखा देता हूं, इधर लग रहा था T1, इधर लग रहा था T2, ये r और ये 2r। नेक्स्ट लिखते हैं M2 ब्लॉक के लिए। T2 ऊपर, mg नीचे, and it is going up with acceleration alpha r। तो इसका इक्वेशंस क्या लिखूं? आयुष ज्यादा बताओ। T2 minus mg equals to m2। M2 भी तो m ही है, M1 भी m है ना? ये M1 हटा दिया, m ही है ना दोनों का वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करें? -2t1 है, यहाँ -t1 है, सो इक्वेशन 1, और इसको हटाना है 1 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको ऐसे लिख लेता हूं बच्चों 2, इसको लिख लेता हूं 3 ऐसे। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ये करके देखो, बहुत ही आसानी से। ये t चला गया, ये भी चला जाएगा, 2mg, यहां पे बचेगा -mg, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 4m अल्फा r प्लस m अल्फा r प्लस ये भी m अल्फा r। दैट इंप्लाइज 4 2 6 अल्फा r इज इक्वल टू g by 6। That means A2 will be g by 6 upward और A1 will be 2g by 6, that is g by 3 downward। देखो ये बहुत मजेदार सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिला होगा बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पे ही बेस्ट, ज्यादातर सवाल उसी पे आते हैं जो अभी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि एक आध सवाल मैंने अभी इस पे भी ले लिया था, जैसे वो डिस्क वाला जो अभी नीचे आ रहा था, वो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का ही सवाल था, पर तुम लोग ब्रिलियंट तो तब भी समझ गए होंगे। जो रोटेशंस का सबसे ज्यादा टफ सवाल है वो ये। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जैसे एक आध सवाल हमने लिया,
ये रॉड था, इसको हिंज कर दिया था और मैंने कहा कि इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ये बॉडी इसके अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। ये अभी पुली का भी सवाल नहीं है, तो ये पुली ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस वाज फिक्स्ड। या तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है या सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है। जैसे इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा था, इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था। जब एक्सिस फिक्स्ड हो रोटेशन का तो सवाल थोड़ा आसान होता है। जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है उसके अबाउट क्या करो, टॉर्क लिख लो उस एक्सिस के अबाउट, आई लिख लो उस एक्सिस के अबाउट, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर दो। बट सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब बॉडी ट्रांसलेट भी करता है और रोटेट भी करता है। उसका एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कार, जब कार ड्राइव कर रहे हो तुम तो उसके व्हील देखोगे तो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। कोई बॉडी को रोल करके छोड़ दिए है ना, रोल करके छोड़ दिए, सो दैट इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। अगर हम बात करें बच्चों, यहां से सुनना कि अगर ये प्योर रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये डिस्टेंस r1 पे है, मैं पूछूं कि इसका वेलोसिटी बताओ v1 कितना है, तो तुम कहोगे इसके बाद रोटेट कर रहा है, ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, मान लो ये डिस्टेंस l है, तो इसका वेलोसिटी कहोगे v ओमेगा इंटू l, है ना। अगर मैं कहूं ये रोटेट कर रहा है सपोज इस पॉइंट पे अबाउट, ये डिस्टेंस सपोज l/2 l/4 है सपोज, ये हो जाएगा 3l/4। अगर ये सपोज रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से, तो मुझे लगता है अगर मैं पूछूं इसके अबाउट क्यों रोटेशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये फिक्स्ड है, ये इंट a है, ये इंट b है, सो क्या vb इज इक्वल टू क्या बताओगे, vb इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 3l/4। ओमेगा इंटू 3l/4 सही है। ये ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बताना, VA क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा l/4। किधर होगा डायरेक्शन, नीचे या ऊपर, ऊपर। ऊपर की तरफ। इतना सबको समझ में आया, मुझे लगता है सबने जवाब दिया, इतना समझ में आया। हाँ जी। तो जब ये प्योर रोटेशन था किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट तो बहुत आराम से आंसर कर लिया, लेकिन जब बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है। अभी ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी है v और कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है, आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है, कुछ देर बाद इसका पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगा सपोज, ठीक है। देखो ये रॉड आगे भी गया और रोटेट भी किया। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे ए पॉइंट का वेलोसिटी पूछा जाए या ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए,
ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो कलर लाया सब एक ही कलर का लाया हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक काम करो, तुम ना सेंटर ऑफ मास में बैठ जाओ, ये जो मोशंस हो रहा है ट्रांसलेशन एंड रोटेशंस, तो इसको मैं दो पार्ट में बांट लेता हूं। मैं सोचो कि रॉड को ना पहले सिर्फ ट्रांसलेट करता हूं, सिर्फ ट्रांसलेट समझने के लिए। सोचो कि सिर्फ ट्रांसलेट किया, सेंटर ऑफ मास जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है, और फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसको रोटेट कर दिया। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है कैन बी ब्रेक इट इनटू टू पार्ट। ये पहले ये ऐसे गया और फिर रोटेट किया, ऐसे हुआ। तो इसका इसका एडिशन किया जाएगा। तो जो एक्चुअल मोशन हो रहा है उसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। एक पार्ट प्योर ट्रांसलेशन, दैट मींस जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसका, वही वेलोसिटी इसका, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन किया, और फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वो रोटेट किया है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ सर। तो समझना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो इसको मैं ऐसे करता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितना गया है, सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखें, और प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया बच्चों वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो दिस प्लस दिस जो है वो ये है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर जानना है तुम्हें, तो वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिलेटिव मोशंस तुम्हें पता है। तो आइडिया क्या हुआ कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन पढ़ने का, कि हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। पहले मोशन से स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास का, और फिर स्टडी करेंगे कि पूरा बॉडी का या ए का मोशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या है। तो जब हम सेंटर ऑफ मास में बैठेंगे तो हमें दिखेगा कि बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो इस रोटेशंस के चैप्टर में हमने प्योर रोटेशंस के सवाल सीख लिए करना, और सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा ये भी सीख लिया है। दैट मींस हम दोनों जानते हैं, अब दोनों को कंबाइंड में जानना है, एक साथ मिलाना है। बात क्लियर? ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन, ठीक है। और बहुत मजा आएगा अगर ये सिर्फ समझे, इसको दो पार्ट में बांटना है बच्चों। जैसे मैंने कहा ये मोशन ऐसे हुआ, पहले इसको ट्रांसलेट कर दिया फिर रोटेट कर दिया, ये लिख लो ना, आई होप कि लिख ली होगी। अब बच्चों एक बॉडी है जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, ये आज समझ लिए तो सोचो कि आज का क्लास एकदम सफल रहा, बहुत ही बेसिक है, एकदम अच्छे से समझो, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है, ये कुछ आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर देता हूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी,
this is point D, this is point E, and this is point F. मुझे ना दिखाना है वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, कितना है, और फॉर द टाइमिंग इसको मैं आई कैप ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं जे कैप। ओके, तो B का वेलोसिटी लिखना है, तो बताओ ये आगे जाना है, तो जो मोशन सेंटर ऑफ मास का वो हर पार्टिकल का है, तो B का एक वेलोसिटी इधर है कितना V, उसका एक और वेलोसिटी है ड्यू टू रोटेशन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, किधर है वो, इसका रेडियस मान लो R ले लिया है, तो इसका एक और वेलोसिटी इधर हो सकता है क्या, कितना, सो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में लिखूं क्या, V प्लस ओमेगा R आई कैप। हाँ अच्छा, ए पॉइंट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v इधर, जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वो सारे पार्टिकल का वेलोसिटी, और ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका एक इधर वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, लिखेंगे v माइनस ओमेगा आर आई कैप। वेलोसिटी ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। नीचे एक तो v इधर और ड्यू टू रोटेशंस इधर ओमेगा इंटू आर, तो तुम लोग अप्रूव करना कि मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। v आई कैप प्लस ओमेगा आर जे कैप। दिया प्रदेशी, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Velocity of E, V I cap plus omega r. ओमेगा आर जे कैप। Velocity of F, V I cap plus omega r by 2 J cap. J cap, J cap, आई कैप। I cap I cap. इधर ही तो है, बच्चों एक रॉड है और इस पे 2 पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है।
और ये पूछ रहा है कि इसका ओमेगा क्या है। रॉड ट्रांसलेट भी कर रहा और रोटेट भी कर रहा है। एंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये दो चीज पूछा है। पिछले सवाल में हमने क्या किया था, v दे दिया था और ओमेगा दे दिया था और इसका वेलोसिटी निकाला था। अब मैं उल्टा कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि इसका VCM है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओके, तो क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं बच्चों। लिखो, इफ the end A and B have velocity v1 and v2 as shown, find VCM and omega. This is the question. तो बताओ v1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं बच्चों, VCM ओमेगा L/2 प्लस VCM। ओमेगा L/2 सही लिखा क्या। v2 देखो, v2 इधर है बच्चों, इधर, तो ओमेगा L/2 इधर और VCM इधर। तो मैं v2 इज इक्वल टू, देखते हैं तुम लोग सही लिख रहे हो क्या। ओमेगा L/2 इधर और VCM इधर, नेट इधर है v2। तो क्या ये दो इक्वेशन सही लिखा। यस। अब क्या करते हैं इसको, हमें ऐड। निकालना है तो ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू, सॉरी VCM चला जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई L। अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे if we तो 2 VCM इज इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस v2। so VCM will be v1 प्लस v2 by 2। बात क्लियर। अभी रिवर्स में हमने निकाल लिया। यहाँ पे क्या 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 माइनस होगा ना बच्चों। हाँ सर। अगर आप ऐसा दे दिया सवाल, क्या करोगे, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे इक्वेशंस लिखोगे, ये मान लो डिस्टेंस L है, VCM निकालना, तो फिर से इक्वेशंस ये सपोज VCM से जा रहा ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। तो हियर यू विल राइट 2v जो इसका वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू VCM प्लस ओमेगा L/2। इसका VCM और ओमेगा L/2 इधर, तो V नेट इधर है। तो देखना ये सही समझ के लिख रहा हूं क्या मैं।
इस पॉइंट का दो वेलोसिटी, एक हो गया VCM और एक हो गया ओमेगा L by 2। अब चूंकि नेट इधर दिया है तो मैं इधर का पॉजिटिव ले लिया, VCM माइनस ओमेगा L by 2 दैट इज इक्वल टू V। बात समझ में आई? हाँ सर। अब कहोगे सर ये मेडिकल का बैच है तो थोड़ा शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट ये है, जैसे ओमेगा निकालना है सब कुछ, ओमेगा मैं क्या करता हूं, मैं बी में बैठ के जाता हूं, बी के रेस्पेक्ट में ए को देखते हैं। देखो बी इधर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी माइनस करेंगे, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2 इसके रेस्पेक्ट। तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय बोर्ड ब्लर है। यहाँ पे देखो इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 3v नहीं v हो जाएगा, सो v अपॉन l। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का देख लो। तो अभी हम सवाल और करवाएंगे, पहले तो मैं ऐसे इक्वेशंस लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, मेरा मेन टारगेट ये है। सर बोर्ड ब्लर है। बोर्ड ब्लर है? Yes, sir. और